अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सबको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद हो। और यहाँ पर जी हमारा भी रोज़ा जो है वो शुरू हो गया है। फ़र्स्ट सहरी की यहाँ पर तैयारी हो रही है और सहरी में आज हमारे घर बन रहे हैं आलू के पराठे। बच्चों ने स्पेशली फरमाइश की थी कि मम्मा आलू के पराठे बनाने हैं, क्योंकि हर साल हमारे घर में फ़र्स्ट रोज़े में हम लोग सहरी में आलू का पराठा बनाते हैं। तो आपने ये ट्रेडिशन जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं करनी। और इस दफ़ा भी आपने रमज़ान में बनाने हैं आलू के पराठे। और बच्चों की ये ट्रेडिशन है कि उनको ऑलवेज़ मेरे घर में रमज़ान की फ़र्स्ट सहरी में आलू के पराठे चाहिए होते हैं। तो खैर यहाँ पर हो रही थी तैयारी सहरी की। और अल्लाह का शुक्र है कि इतनी खुशी होती है कि जब एक रमज़ान आता है तो एक माहौल बन जाता है और बहुत खुशी होती है और दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। सब कुछ बहुत काम और बिल्कुल माहौल में एक फ़ील होता है कि रमज़ान शुरू हो गए। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने एक रात पहले जो है वो बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाया था, तो वो भी मैंने साथ सोचा कि निकाल कर टेबल पे रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों का कोई पता नहीं होता। हम लोगों का तो दिल नहीं चाहता, लेकिन बच्चे जो हैं वो इस तरह की ऊट पटांग चीज़ें जो है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो खैर मैंने जो पिज़्ज़ा है वो भी टेबल पे रख लिया ताकि जिस बच्चे का दिल चाहे वो पिज़्ज़ा भी ले ले। है रमज़ान के महीनों में इतना वो स्पेशली सहरी के टाइम पे इतना मैं अपनी अम्मी को मिस करती हूँ ना, क्योंकि जब सहरी बना रही होती हूँ तो इस वक्त मेरे ज़हन में वो सारी चीज़ें चल रही थी कि कैसे हम लोग सहरी में रमज़ान में अम्मी पूरी सहरी तैयार करके और फिर हम सबको जगाया करती थी और हर चीज़ रेडी हुई हुई टेबल पे लगी होती थी और फिर हम लोग बस आराम से उठते थे और मज़े से मिलकर सहरी को एंजॉय किया करते थे। और आलू के पराठे तो मैं जब भी बनाती हूँ, चाहे रोज़े हों या वैसे ही, मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आती है, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत मज़े के आलू के पराठे बनाया करती थी। तो खैर देखें, अब हम लोग माएँ बन गए हैं, तो अब जैसे हम लोग मज़े से आराम से सोए हुआ करते थे और सहरी तैयार होती थी और फिर हमें हमारी अम्मी जगाया करती थी, इसी तरह अब हम लगे होते हैं किचन में सारा काम करने, सहरियाँ बनाने, और बच्चे मज़े से सोए होते हैं और जब सब चीज़ें रेडी हो जाती हैं तो हम बच्चों को जगा लेते हैं। तो बस यही है लाइफ का साइकिल, इसी तरह से ज़िंदगी चलती है। लेकिन ये बात है कि कुछ लाइफ में ऐसे टाइम होते हैं, ऐसे दिन होते हैं कि जिनमें जो है अपने माँ बाप की बहुत याद आती है। आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन क्या है कि याद आपको वो उन दिनों में कुछ ख़ास आती है। तो इसी तरह रमज़ान में मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आती है। तो बाकी अल्लाह ताला सबकी माँओं को, सबके वालदैन को जो है अल्लाह ताला सलामत रखे और सेहत व तंदरुस्ती दे। यहाँ पर जी साथ ही बन रही है लस्सी। और वैसे आप लोग मुझे बताइए किसको मीठी लस्सी पसंद है और किसको नमकीन पसंद है। वैसे मुझे नमकीन पसंद है और मेरे हस्बैंड साहब को मीठी लस्सी पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलें, पूरे रमज़ान में बननी तो नमकीन ही है, लेकिन आज पहला रोज़ा है, मैं उनके लिए मीठी लस्सी बना देती हूँ। लेकिन ये है कि हमारी जो सहरी होती है वो बहुत सिंपल होती है। कोई उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा किस्म का कोई स्पेशल एहतमाम और ये चीज़ें नहीं होती हैं। बिल्कुल सिंपल सी जो होती है हमारी सहरी होती है। और ये देसी घी मैंने ये भी रमज़ान से स्टार्ट होने से 1-2 दिन पहले ही बिल्कुल फ़्रेश घर पे ही बनाया था। पराठा हो और देसी घी में ना बना हो फिर तो बात ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ अगर पराठा देसी घी के बगैर बने ना तो वो पराठा ही नहीं है। इस दफ़ा जी आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने बड़ा सिंपल सा एक तरीका किया। मैंने सोचा क्या अभी पहले एक रोटी बनाओ, फिर उसके अंदर उसकी फिलिंग करो, फिर दूसरी ऊपर रखो, या फिर अगर स्क्वायर भी पराठे बनाए ना तो उसमें भी टाइम लग जाता है, स्पेशली कोई भी फिलिंग वाले हों। तो मैंने कहा भाई वक्त बचाओ, एनर्जी बचाओ। मैंने यूँ एक रोटी बेली और उसकी हाफ़ साइड पे जो है वो आलू की जो है वो मिक्सचर रखा और उसको वहाँ से फ़ोल्ड कर दिया। मैंने ये अगले दिन ये देखा था किसी रेस्टोरेंट में इस तरह से बिक रहे थे इस शेप में आलू के पराठे, और उसकी धूम मची हुई कि जी आलू के पराठे बिक रहे हैं और बड़े इजी तरीके से। तो मैंने सोचा भाई बाहर इतने इतने महंगे, इतने पैसों के इस तरह के पराठे खाने हैं, तो आज मैं भी अपना टाइम बचाती हूँ और
कम टाइम में जो है वो ज़्यादा मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से बनाया और यकीन जाने वाकई मेरा आधा टाइम लगा और मैंने फटाफट जो है मज़े के आलू के पराठे बना लिए और बच्चों को भी देखकर पसंद आया कि वाह मम्मा ये तो आज अच्छा है, एक नई शेप में आपने पराठा हमें दिया और वो भी आलू का। तो बस जी हमारी सहरी हो गई रेडी। सहरी में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यही होता है कि दही होगी, लस्सी होगी, या कोई अगर किसी को पराठा खाना है, अंडा खाना है तो वो होगा। तो हमारी यहाँ पर सहरी हो गई है बिल्कुल रेडी। और मिलते हैं, हम लोग करते हैं यहाँ पर अपनी सहरी और फिर आपको मिलते हैं इफ़्तार के टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पर इफ्तारी का टाइम स्टार्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट 5:30 बज गए हैं। तो मैं बस स्टार्ट करने लगी थी इफ्तार। सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक और ये बरकत महीना जो है हमें वो नसीब किया है, हमें एक और मौका दिया है अपने आप को चेंज करने का। बाकी इस महीने में, इस महीने को बहुत इंजॉय करें, बरकतें समेटें और दूसरों का भी ख्याल रखें। और एक रिक्वेस्ट है आप सब देखने वालों से कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने दिया है, रिज़्क अता किया है, शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा कम करें कम है। लेकिन प्लीज़ काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बड़े बड़े मेन्यूज़ की, अपनी भरी हुई टेबल्स की पिक्चर्स और वीडियोस बना बना कर सोशल मीडिया पर पोस्ट मत करें। बहुत से लोग हैं दुनिया में जो कि इस वक्त खाने के लिए तरस रहे हैं। आप सिर्फ अगर एक फ़लस्तीन की ही पिक्चर देख लें तो वहाँ पर आपको पता चलेगा, जो वीडियोस आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं, वहाँ पे क्या है। 2 साल, 3 साल, 7 साल, कुछ महीने के बच्चे दूध ना मिलने की वजह से शहीद हो रहे हैं। वहाँ पर बच्चों को खाना नहीं मिल रहा और उनकी हालतें, भूख से वो लोग मर रहे हैं। और ऐसी भी वीडियोस आ रही हैं कि जहाँ पर वो जो एनिमल फूड होता है उसको और घास को ग्राइंड करके वो लोग अपने लिए रोटी बना रहे हैं। ऐसी भी वीडियोस आ रही हैं जहाँ पर माएँ सड़कों पर जाकर वहाँ पर जो छोटी छोटी घास झाड़ियाँ उगी हुई होती हैं उन्हें तोड़कर लेकर आ रही हैं कि वो घर में आकर वो अपने बच्चों को खिलाएं। छोड़ दें बाकी दुनिया को। यहाँ पर अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी के अंदर अगर कभी चले जाएं, मुझे मौका अगर मिले, मैं रमज़ान के बाद जाऊंगी, कोशिश करूंगी कि आपके लिए कैप्चर कर कर लाऊं कि वहाँ पर जो लोग हैं जो होमलेस होते हैं या कई दफ़ा उनके पास खाना ख़रीदने को पैसे नहीं होते, तो वो जो ट्रैश बिन्स होते हैं उनमें से खाना ढूंढ रहे होते हैं और उठाकर खा रहे होते हैं। ये अपनी आंखों से हम लोगों ने देखा है। और जब ये मंजर हम लोग देखते हैं तो उस वक़्त रूह कांप जाती है। सर से लेके पाँव तक इंसान एक दफ़ा हिल जाता है और बंदा सोचता है कि अल्लाह ताला ने हमें कितना कुछ दिया है और उसके रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने मेन्यूज़ की, अपने इफ्तारियों की आप प्लीज़ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर मत शेयर करें। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने आपको दिया है, उसको एंजॉय करें। लेकिन अगर सिर्फ ये कह देना कि हमने बाइकआउट्स कर लिए हैं या हम उन लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं या हम और क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ ये बात कह के आप लोग बरी नहीं हो सकते। अगर आप माँ हैं, माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं या आपके पास एक दर्द रखने वाला दिल है जो समझता है, जो सोचता है, तो ये जो सब कुछ बाकी दुनिया में हो रहा है, ये सब कुछ देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि इतनी हिम्मत पीछे रह जाती है कि फिर आप अपनी जो आपके पास चीज़ें हैं आप उनको दुनिया को दिखाएं। नहीं हिम्मत रह जाती है। सोचें इन बातों को।
हम ये छोटी छोटी चीज़ें करके बरी नहीं हो सकते, जवाब देना होगा। इंजॉय करें, अल्लाह ताला आप सबको जो है वो नसीब करे रमज़ान की बरकतें। और मेरी दुआ है कि हम सब इस महीने में कुछ ना कुछ लेकर कुछ ना कुछ हासिल करने में कामयाब हो जाएं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।